तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्लैनेट्स जो है वो ये शो करेगा कि डिजीज किस ऑर्गन में होगी, ठीक है। और राशि जो है, राशि हमको बताएगी कि कौन से बॉडी पार्ट में डिजीज होगी, ठीक है। और जो हाउसेस है वो शो करेंगे कि डिजीज की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने पूरा डिटेल में देखा था। अब हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो कौन सी डिजीज दे सकते हैं, ठीक है। उनके बॉडी ऑर्गन्स जो है, कौन से प्लैनेट के कौन से बॉडी ऑर्गन से, ठीक है। क्योंकि एक ही बॉडी ऑर्गन के हज़ारों डिजीज रह सकते हैं, हम सब तो नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने आपको बॉडी ऑर्गन्स भी यहाँ पे दिए है। किसी को अगर मान लो हार्ट में भी बहुत अलग अलग टाइप की बीमारी है, पर इन द शॉर्ट अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कौन उसको रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट से सन। रिलेटेड सन सन सन। रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये कुछ मेजर मेजर डिजीज मैंने लिखी है यहाँ पे सन के लिए, ठीक है। तो कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, एक बार उसको फिर से मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए। कि सिक्स पेस्पल सब और उसका नक्षत्र लॉर्ड, ये जो दो प्लैनेट्स है उनसे रिलेटेड डिजीज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का सिक्स पेस्पल सब लॉर्ड सन है तो उसको कहीं ना कहीं हेडेक के इश्यू हो सकते हैं, एसिडिटी के इश्यू भी उसको हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सन जो है वो एसिडिटी का कारक भी है, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे किसी का सिक्स पेस्पल सब लॉर्ड मून है, ठीक है, तो उसको कफ एंड कोल्ड के रिलेटेड इश्यूज हो गए। और सिक्स पेस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी अगर किसी का मून हो तो भी उसको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। और दूसरा रूल हमारा क्या है? जिस प्लैनेट की भी दशा होगी, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, ठीक है, जो भी प्लैनेट की दशा होगी वो प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड अगर 1, 6, 8, 12 जैसे नंबर शो कर रहा है, ठीक है, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड डिजीज होगी, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिर्फ 6, 8, 12 डिजीज नहीं देगी। डिजीज किसको होती है? बॉडी को होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस जब तक पिक्चर में नहीं आएगा तब तक डिजीज नहीं होगी। ये इसको मैं आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है कि प्लैनेट लेवल पर, नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर, सब लॉर्ड लेवल पर फर्स्ट हाउस हो और 6, 8, 12 हो तो ही डिजीज होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक ठीक। सिर्फ 6, 8, 12 डिजीज नहीं देगा, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड रूल था कि जो भी प्लैनेट की दशा है वो प्लैनेट का नक्शा लॉर्ड अगर 1, 6, 8 या फिर 1, 6, 8, 12 जैसे हाउसेज शो कर रहा है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड डिजीज होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की सन की अंतरदशा अभी उसको स्टार्ट हुई है और उसका नक्षत्र लॉर्ड 1, 6, 8, 12 जैसे हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको इनमें से कोई एक डिजीज परेशान करेगी, ठीक है। अभी डिजीज देखने कैसे, हमको पता है कि राशि जो है, सन जिस जिस भी हाउस का लॉर्ड बना है और उन हाउसेस में जो भी राशि है उन बॉडी पार्ट्स में ही डिजीज होगी, ठीक है। ये सेकंड वाला पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड, यस यस। ठीक है। यस। और हमने हमारा तीसरा रूल ये था, लास्ट क्लास में देखा था हमने, कि अगर ये प्लैनेट्स, जो अभी हम प्लैनेट्स ये पढ़ेंगे कि क्या क्या बीमारी दे रहे हैं, अगर ये प्लैनेट्स 1, 6, 8, 12 हाउसेस, ठीक है, मान लो सन कहीं ना कहीं सिक्स हाउस पे हिट दे रहा है, 90 और 180 ये दो ही हिट हम काउंट करेंगे, तो वो सन से रिलेटेड डिजीज भी उसको होगी, ठीक है। तो रूल 3 क्या अगर बोलता कभी है कि कोई प्लैनेट अगर 1, 6, 8, 12 हाउसेस या इन हाउसेस के हाउस लॉर्ड या इन हाउसेस में बैठे प्लैनेट्स को नेगेटिव हिट देंगे, ठीक है, तो हिट देने वाले प्लैनेट से रिलेटेड डिजीज होगी, ठीक है। यहाँ पे एक फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल किसी का मून सिक्स हाउस पे 90 या 180 डिग्री का हिट दे रहा है, ठीक है, तो उसको कफ एंड कोल्ड के इश्यूज होंगे, लो मूड्स के इशू होंगे, मूड स्विंग्स होती रहेंगी, इंसोमिनिया होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे उसको प्रॉब्लम्स होते रहेंगी। ये क्लियर है सबको? ये तीनों रूल हमने डिटेल में देखे थे कल, अपना लास्ट क्लास में देखे थे हमने रूल। ये क्लियर है सबको? यस। ठीक है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सन के बारे में। तो सन कौन से बॉडी ऑर्गन को गवर्न करता है? सबसे पहले होता है हमारा ब्रेन फंक्शन। ब्रेन फंक्शन क्योंकि सन हमको पता है, सन यानी राजा, ठीक है, यानी हेड, किसी भी चीज़ का हेड। तो ब्रेन भी जो है हमारे बॉडी का मेन पार्ट है, जहाँ से सब गवर्न होता है, जहाँ से सब रूल होता है, ठीक है। तो जो ब्रेन फंक्शंस है वो सन गवर्न करता है, ठीक है। अभी ये बॉडी ऑर्गन्स क्यों असाइन किए प्लेनेट को? कहीं ना कहीं ये प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गन्स के साथ रिलेट होते हैं, इसलिए उनको ये ऑर्गन्स असाइन किए वाले, ठीक है। तो ब्रेन फंक्शंस, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर, आइज, वाइटलिटी यानी प्राण ऊर्जा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, ये सारे सन से रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स है।
अभी डिजीज क्या क्या देगा सन? अभी मान लो किसी का 6 प्लस सब लॉर्ड या फिर नक्षत्र लॉर्ड अगर सन हो, तो उसको इंसोमिनिया भी ये देगा, यानी नींद ना आना। मून भी देता है और सन भी देता है, दोनों भी इंसोमिनिया देता है, ठीक है। उसके बाद में हाई टेम्परेचर, सनस्ट्रोक, हार्ट डिजीज, एक्सेस हंगर मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना, रेटिना इश्यूज, हेडेक्स, डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, कैल्शियम डेफिशिएंसी और बार्डनेस, है ना, गंजापन भी जो है वो सन ही देता है। अभी पर्सन क्या क्या कंप्लेंट करेगा, हमारे पास जो भी क्लाइंट आएगा वो क्या बोलेगा कि भाई मुझे नींद ही नहीं आती, उसके लिए मुझे कुछ कुछ तो दो आप। या फिर मेरे मुझे हार्ट में दिक्कत है, ब्लॉकेजेस है, तो हम तुरंत देखेंगे कि भाई सन कहीं हिट दे रहा है 6 हाउस पे, या फिर सन का नक्शा लॉट 6 8 12 दे रहा है, ठीक है, हमको चेक करना है। या फिर मेरे बाल झड़ रहे हैं, बोन्स में वीकनेस है, कैल्शियम की कमी है, ठीक है, मेरा बहुत सर दर्द करता है बार बार, मुझे एसिडिटी की दिक्कत है, ठीक है, मुझ में कोई एनर्जी नहीं रहती, ऐसे अगर कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट कौन है यहाँ पे? सन। सन है। सन सन। अब हम आते हैं मून की तरफ। अगर किसका 6 सब लॉर्ड या नक्शा लॉर्ड अगर मून है, तो ये वाले जो बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे ओवरीज हो गए, ब्रेस्ट हो गए, सलाइवा हो गया, यूट्रस हो गए, या फिर कोई फ्लूइड्स अदर देन ब्लड, ठीक है, ये जो बॉडी ऑर्गन्स है इसको मून गवर्न करता है। और डिजीज क्या क्या हो सकती है? सर्दी खांसी, लो मूड, मूड स्विंग्स, ठीक है, ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चेस्ट में कंजेशन हो सकते हैं, इंसोमिनिया, डिप्रेशन और पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। पीरियड्स जो है ये सिर्फ मून नहीं, उसमें मंगल भी आता है क्योंकि ब्लड है, तो मार्स और मून ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये करता है, ठीक है। अब इसमें व्यक्ति जो है वो क्या क्या कंप्लेंट करेगा हमको कि मुझे नींद ही नहीं आती जल्दी, ठीक है, मुझे हमेशा सर्दी जुकाम रहता है। ये जब मून एक्टिवेट होगा ना तभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, जैसे मून स्टार्ट होगा ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी अगर वो बीमारी दे रहा है तो, ठीक है। तो पर्सन क्या कंप्लेंट करेगा कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम उसको देगा। मेरा मन अचानक से डिप्रेस होता है, ठीक है, और अचानक अच्छा लगने लगता है, एनजाइटी भी देता है, ठीक है, क्योंकि माइंड से कनेक्टेड है मून। उदास उदास लगता है कभी कभी। फिर ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया, फिर ये यूट्रिन फाइब्रॉइड्स हो गया, यूट्रस का कैंसर हो गया, ऐसे भी ये देता है, ठीक है। अब ओवरीज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है? इनफर्टिलिटी, ठीक है, प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवरियन कैंसर, या फिर सिस्ट होते हैं ना, सिस्ट इन ओवरीज, ये सारे कंप्लेंट्स व्यक्ति करेगा, ठीक है। इसका है हमारे इसमें 6 CSL मून। मेरा पीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड, तो इसमें वीनस से का नक्षत्र तभी तो है मेरा भी, तो हाँ तभी तो है मेरा भी। तो इसमें से कौन सा इशू हो मतलब रहा है? ओवरीज निकल गई, यूट्रस का फाइब्रॉइड, सिस्ट इन ओवरीज, मूड स्विंग्स भी था, मतलब ये वीनस की महादशा में। अच्छा, और वीनस, अच्छा वीनस की लास्ट महादशा नहीं सॉरी, केतु में वीनस, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मून है मेरा, के, और वीनस अनटेलेंटेड है, तो दोनों के नंबर काम करते हैं ना अभी। ठीक, तो जल्दी से जल्दी इसका डोनेशन स्टार्ट कर देना आप। दशा खत्म हो गई, अब सन आ गया। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट हाउसेस भी देखना है क्योंकि अपने नक्षत्र नाड़ी में तो नॉर्मल रहेगा ना, क्या मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इंडिपेंडेंट हाउसेस मतलब? ये ये अनटेलेंटेड जो हाउस हम देखते हैं ना, वो बोलते हैं मतलब ना। वो, हाँ मतलब नक्षत्र नाड़ी में तो सब आता नहीं है, तो वो खुल्लर वाले में आशीष आएगा। आशीष आशीष ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमारा हाँ जो सीएसएल है उनका नक्षत्र लॉर्ड हमें देखना है, लेकिन मेरा जो नक्षत्र सीएसएल है ना वो वीनस है, वो अनटेलेंटेड है, तो उसके नंबर्स भी हम काउंट करेंगे, और उनका नक्षत्र लॉर्ड मून है, तो उनके अच्छा नंबर भी अच्छा, हम काउंट करेंगे ओके इसलिए। अल्टरनेटेड, लेकिन नक्षत्र हाँ, नाड़ी में नंबर यस काउंट यस करेगा, उसमें यस इंडिपेंडेंट यस हाउस होगा तो यस ओके ओके यस। ठीक है, ओके प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मून का डोनेशन फिर भी आप हर वीक में करना नहीं माजी, क्योंकि ये कभी ना कभी तो आएगा फिर से, ठीक है। राइस और शुगर कर इस सकती हूँ ना। सबसे बेस्ट मिल्क। बोलते हैं ना कि वो मिल्क, मून में लिक्विड का डोनेशन नहीं करना चाहिए, किसने बोला? वो तो मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मून में वो वो तो व्हाइट अगर चौथे चीज। हाउस में हो तो, ओके 6 8 12 में हो तो ना, नहीं नहीं फोर्थ हाउस में मून हो तो ऐसा बोलते हैं। तो मेरे तो फोर्थ हाउस में ही है। हाँ तो आपको मून का डोनेशन नहीं करना है, ऐसा पता, वो लाल किताब के हिसाब से। हाँ अरे वो और छोड़ दो जितना आप बिंदास करो, ओके आप बिंदास हाँ, करो, ठीक है। ये आपको जो परेशान कर रहा है ना, आप उसका डोनेशन करो, कुछ कुछ नहीं होता, डोनेशन से कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। ओके। मैं खुद करता हूँ, सारे नहीं मैं प्लैनेट्स तो का मोस्ट करता हूँ। नहीं, मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मून का किसी को डोनेशन देना भी हो ना रेमेडीज में, तो मैं उनको व्हाइट स्वीट्स, शुगर, और मतलब ऐसे ऐसे व्हाइट चीजें, व्हाइट कपड़े ऐसे। वाइट स्वीट भी वीनस के अंडर में आता है, शुगर भी हाँ, वीनस के अंडर में आता है। तो मिल्क ही करना है। मिल्क का ही आइटम हमको डोनेट करना है, ओके। और मून जितना मतलब मिल्क जितना उतना कम कंज्यूम करना है, ज़्यादा मून से रिलेटेड आइटम्स खाना नहीं है। ऐसा है। हाँ, आइसक्रीम ना खाता। नहीं और खाती मैं। जनरली 6 कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र इनके रेमेडीज हमको करना ही है, भले हम्म, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए ना, क्योंकि जब आएंगे ना तब तक लेट हो जाएगा, यस यस। सही ठीक है बात ना, है। क्योंकि तो वीनस इसकी और मून दोनों का करना है। ये हर एक को करना है, हर एक ओके को, हमारे इसमें से जिसका भी 6 कस्पल सबलॉर्ड जो भी प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड है, वीकली रेमेडीज करते रहो। ओके।
तो जब भी उसकी ये दशा आएगी तो उतना इंटेंसिटी से हमको परेशान नहीं करेगा। और ये सन में क्या करना रहेगा, सन में? हीट अपना गेहूँ, अच्छा वो मैं लिस्ट दूंगा आपको पूरा टोटल कि अच्छा, कौन से ठीक प्लैनेट है। में है, पूरा डिटेल में बोलूंगा आपको, ठीक है। पर ये दोनों प्लैनेट्स का अगर ये बीमारी दे रहे तो ही करना, ठीक है। 6 8 12 जैसे दे रहा है आपको, ओके, उसके इश्यूज भी फेस हो रहे हैं तो उसको सिम्टम देना। के हिसाब से करना, समझ। इसको बंद करते ही रहना, क्योंकि आज ना कल ही हमको परेशान, अभी मान लो आज से डोनेशन स्टार्ट किया आपने तो उसके रिजल्ट आने में भी 6 महीने लगते हैं पूरे फुल फ्लेज में। हम्म, तो जब प्रॉब्लम आ जाए उस वक्त करके हमारा फ़ायदा है नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती, ठीक है। तो बेस्ट है कि ये दो प्लेनेट घूम फिर के पूरी लाइफ में हमको परेशान करने वाले हैं, तो इनकी रेमेडीज हमको हमेशा करनी ही करनी, ठीक। तो इसने बढ़िया थर्मास में अपना दूध लेके जाओ, 1 लीटर मसाला दूध, हम्म, और हम्म, जहाँ पे भी कोई गरीब लोग देखे उनको यूज एंड थ्रो ग्लास में दूध पिला दो, ओके। सबसे बेस्ट रेमेडी, ठीक है। वो रेमेडीज के पार्ट पे आएगी, पर इन शॉर्ट में आपको बोल दिया, ठीक। हाँ, ओके। ओके। अब आते हैं मार्स पे, ठीक है। अभी मान लो किसका सिक्स प्लस सब लॉर्ड या नक्सल लॉर्ड अगर मंगल है, ठीक है, तो उसको क्या क्या डिजीज हो सकती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन के जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो मार्स गवर्न करता है, ठीक है। तो कोई कंप्लेंट लेके आया आपके पास कि भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, तो मंगल को देखना आप, ठीक है। अभी मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है बढ़िया से, आपको बहुत ईजी से उसमें आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ जान लो कि कौन सा प्लैनेट क्या डिजीज देता है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड की इन्फेक्शन, कट्स, वाउंड्स, ठीक है, कोई जख्म होना, फिस्टुला, या फिर जलना है ना, जो बर्न भी होते हैं ना, वो भी मंगल ही देता है। इन्फ्लेमेशन, स्मॉल पॉक्स, अक्यूट फीवर, ब्लड प्रेशर, हेमोग्लोबिन, मंगल एक्सीडेंट्स भी देता है, ठीक है। सर्जरी और पीरियड्स, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ये व्यक्ति को होगी, ठीक है। अब ये पर्सन क्या क्या कंप्लेंट कर सकता है, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है मुझे, ठीक है, मायोसाइटिस, जिसमें क्या होता है कि मसल्स वीक हो पड़ जाते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन आती है, ठीक है, उसको मायोसिटीज बोलते हैं। उसके बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, फिर लो सेक्सुअल डिजायर जिसको बोलते हैं, इच्छा ही नहीं करने की, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मार्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद में आर्थराइटिस, ठीक है। ये आर्थराइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन इन ब्लड वेसल्स, इसमें सूजन आती है और उस वजह से पेन होता है, ठीक है। अभी बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड वेसल, वेंस, आर्टरी ब्लॉक होना, बंद हो जाना, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं मंगल उसमें इन्वॉल्व रहता है। और उसके बाद में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो जो होती है पाइल्स की, फिस्टुला की, ये भी मंगल गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिक्स कस्पल सबलॉर्ड या नक्सल लॉर्ड अगर मंगल है तो ये बीमारी होगी, या फिर मंगल की दशा जब आएगी तब ये सारे इश्यूज दे सकता है, अगर मंगल बीमारी दे रहा है, या फिर मंगल अगर 1 6 8 12 हाउसेस पे हिट दे रहा है तो भी ये सारे इश्यूज होगे ही होगे। किसी को डाउट इसमें किस किसका है यहाँ पे मार्स का? मेरा सर एमएल है 6 हाउस का। कीर्तन जी, हाँ, तो इसमें से क्या आपको कुछ कट वर्ड, क्या है आपको प्रॉब्लम हुई थी? मेरे को ना सर मसल्स की वीकनेस बहुत है और आर्थराइटिस भी है। हाँ, तो ये मंगल ही दे रहा है आपको, ठीक है। तो मंगल की रेमेडी करना, और ज़्यादा तीखा खाना मत खाना मंगल से मैं रिलेटेड। नहीं खाती हूँ। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाना, सिर्फ। नहीं मतलब ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ मैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो और इसका डोनेशन टाइम टू टाइम हर ट्यूसडे को आप कर सकते हो, या फिर ब्लड डोनेशन भी कर सकते हो। तो ये जितना करोगे ना, ये जितना भी वीकनेस है मसल्स में, ये कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है। और किसी का है मंगल सिक्स कस्पल सबलोड या नक्सल, या फिर इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो आप उस पीरियड में देख सकते हो कि भाई मंगल कहीं ना कहीं हमारा ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। अब आते हैं मरकरी पे। अगर सिक्स कस्पल सबलोड या नक्सल अगर मरकरी हो, ठीक है, तो उसको स्पीच एंड हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बोलने में सुनने में दिक्कत आ सकती है। जो कान के जो हमारे पर्दे होते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। लॉस ऑफ मेमोरी, याद ना रहना, अच्छे से भूल जाना होता है ना बहुत सारे लोगों का। फिर हमारी जो नर्व्स भी होती है वो वीक गिर जाना। स्किन से रिलेटेड इश्यूज, मेंटल डिसऑर्डर्स, क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है मरकरी, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, नर्वसनेस हो गई। और मरकरी जो है वो मल्टीपल डिजीज देता है, हमको पता है कि मरकरी जो है वो मल्टीप्लिकेशन का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल डिजीज भी देगा जब भी सिक्स कस्पल सब लड़े नक्षत्र लड़ो, ठीक है। उसके बाद में पार्किंसन, नर्वस डिसऑर्डर्स और पैरालिसिस, ठीक है। तो ये सबसे डेंजर ही है मरकरी। तो व्यक्ति क्या क्या कंप्लेंट कर सकता है कि भाई, अभी बहुत सारे मतलब पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चा जो है उसको बोलने में या सुनने में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं मरकरी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद में अल्जाइमर की डिजीज, यानी याददाश्त चली जाना, याद ही नहीं रहना, ठीक है। फिर नर्व से रिलेटेड कोई भी इशू, पैरालिसिस, चीज़ें जल्दी से रिकॉल ना कर पाना, यानी कुछ होता है ना बच्चों को एक दिक्कत होती है कि भाई वो एग्जाम से पहले पढ़ तो लेते हैं पर एग्जाम के टाइम याद नहीं कर पाते, ठीक से रिकॉल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं मरकरी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाना, बिल्कुल भी सोचने की जो क्षमता है, एनालिसिस की जो क्षमता है
वो वीक गिर जाती है, ठीक है, ठीक से सोच नहीं पाता व्यक्ति, किसी डिसीजन पे नहीं आ पाता। उसके बाद में पार्किंसन, पार्किंसन में क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, बॉडी की बहुत स्लो हो जाती है। उसके बाद में ट्राइजेनल न्यूरल्जिया, ये भी एक डेंजरी बीमारी है, इसमें तेज करंट लगता है गालों में, ठीक है, ये सलमान खान को हुआ था, नर्व से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में सेरिब्रल पाल्सी, मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे जो इश्यूज है ये मरकरी देता है। अब ये जुपिटर, ऐसा देखा जाए तो जुपिटर को बहुत हम शुभ कारक ग्रह मानते हैं, पर अगर ये डिजीज देने पे आ जाए तो डिजीज भी बड़ी देता है, ठीक है ना। जुपिटर का काम है किसी भी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है। अब अगर बीमारी वो अगर देने लग जाए तो बीमारी भी जो है वो छोटी मोटी नहीं देगा, ठीक है, बड़े लोगों की बीमारी देगा, हाई लेवल की, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन्स जो है जुपिटर के, ये बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है। डिजीज क्या क्या हो सकती है, हर किस्म के ट्यूमर्स, सेरेब्रल कंजेशन, हर्निया, ठीक है, कैंसर, जॉन्डिस, लीवर के कंप्लेंट्स, इनडाइजेशन, ठीक है, और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो डिजीज है ये जुपिटर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी पर्सन क्या क्या कंप्लेंट कर सकता है कि भाई कैंसर है, ट्यूमर है, हेपेटाइटिस है, साइरोसिस है, ठीक है, ओबेसिटी, मोटापा, जो जिन जिन लोगों को मोटापा है कहीं ना कहीं जुपिटर उसमें इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है। इनडाइजेशन, पेट साफ ना होना, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम जुपिटर से रिलेटेड है। किसी का है इसमें कुछ? मेरा है सर, जयश्री जी आपका है? मेरा भी है, मेरी बेटी का भी है सर। ओके ओके, तो कुछ इनडाइजेशन के कौन सा इश्यू होता है आपको? अभी यहाँ पे टाइम आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा इसमें से कुछ ज्यादा तो नहीं है सर, मेरी बेटी को तो मिल रहा है सर सारा। अच्छा, उनका भी जुपिटर है? हाँ, जैसे लीवर में है तो उसको लुकोडर में लीवर के चलती है, और ये डाइजेशन वगैरह भी है उसको, उसको हाँ है ये। ठीक है, तो अगर ये सिक्स कस्पल सबलॉर्ड या नक्सलॉर्ड अगर आपका जुपिटर है, ठीक है, और इनमें से एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नहीं, हाँ सर, वो बीमारी से निकलाऊंगी ना, दूसरी वाली रिपोर्ट आप बोले ना, वो वाली, हाँ हाँ ये तो ये आप वाली से देख रही हूँ ना, तो ये मैच नहीं हो रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैच होना ही चाहिए। दो तीन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मान लो आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो देख लेना मून जब सिक्स कस्पल सबलॉर्ड बनेगा थोड़ा सा टाइम पीछे करके, तो मून को सेट कर लेना। सर, मार्स मून का मून की महादशा मेरे को चल रही है, और फिर मेरा फर्स्ट में लगन में मून ही है, तो वो सब मिल रहा था, जो मून में आ रहा था ना, वो सब मिल रहा था। जो आ रहा था वो सब मिल रहा था आपको, ठीक है। अब तो मून की महादशा चल रही है अभी। हाँ, मून की महादशा में आपको चालू हुआ क्या प्रॉब्लम? हाँ सर, क्या उसके पहले भी था? उसकी पहले नहीं था, इतना नहीं था सर, हाँ, उसी फिर टाइम। वो दशा ही दे रही है आपको, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो था ना, ये प्लैनेट उसकी दशा से रिलेटेड बीमारी देगा, तो कहीं ना कहीं वो दशा जो है वो डिजीज दे रही है आपको, ठीक है। पर ये सिक्स कस्पल सबलॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, ये भी जो प्लैनेट बनेगा ना, वो तो 100% देगा। ये तो सिर्फ दशा आएगी तब देगा, पर ये तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं आपका, आपका क्या मेरा भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इनसे कोई तो बीमारी हमारी मैच होनी चाहिए, सबसे बड़ा परफेक्ट टूल है टाइम मैच करने के लिए। अभी किसी का मान लो सिक्स कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, वो बोल रहा है मेरा पेट जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको वो रिलेट होना ही चाहिए हमको। सर, अगर हमको एग्जैक्ट डेट पता नहीं हो और बीमारी जैसे पता हो, मतलब तो नहीं देख सकते सर, क्लियर नहीं कर सकते कि ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक होगा कि नहीं होगा, यस, डिपेंड करता है जैसे जी कि टाइम का डिफरेंस कितना है। 3-4 महीने का पता होगा सर, 2009 में स्टार्ट हुई ये बीमारी जैसे। नहीं, वो तो मैच हो जाएगा, मतलब अगर डिजीज का टाइम पता ना, वो बोल रहे हो आप, हाँ, अगर हमको डेट पता नहीं हो कब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, तो भूल एक गए आप। टेंटेटिव ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, फिर भी मैच हो जाएगा। अच्छा, हाँ, एक ले सकते हो, उसमें इतना भी ये नहीं है, आप आराम से रेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो स्किन डिजीज की इशू स्टार्ट हुआ हाँ, आपको, है ना, ये मेरे को, मेरी बेटी को सर। बेटी को ना, तो कहीं हाँ ना सर, कहीं देखो कि उस पीरियड में मरकरी या फिर वीनस की जो अंतरदशा है वो स्टार्ट हुई थी क्या, 2-3 महीने पहले बीमारी से? अगर ओके। अगर है तो मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और वो ठीक होगी कि नहीं, फिर देख के बता, मतलब अरे जान ठीक तो सकते 100% होगी, अभी आपको रेमेडीज मालूम पड़ेगा ना, ठीक 100% होगी। आप हैं ये सर। रेमेडीज करो, वो व्हाइट पैचेस नहीं होते हैं सर, क्या बोलते हो आप लोग? आने दो, वाइट आने दो, कुछ भी आने दो, ठीक है। जब आप ये रेमेडीज करोगे, अब ये रेमेडीज करने से होता है क्या है हम देखेंगे आगे, पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ओके, ठीक है। सही। तो कोई कोई टेंशन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हद तक रिलीफ मिलेगी, और एक दो मैं स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे उसने हेल्प किया है, ठीक है, मुझे भी पर्सनली, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो अब हम देखते हैं कि वीनस, अगर मान लो किसी का सिक्स कस्पल सबलॉर्ड या नक्सलॉर्ड वीनस हो, ठीक है, अब ये तीनों रूल में से एक कहाँ पे भी अगर वीनस एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसके कौन सी डिजीज उसको होगी, डायबिटीज से रिलेटेड, टॉन्सिल्स हो गया, स्किन डिजीज हो गई, वीक किडनीज हो गई, ठीक है,
उसके बाद में फीमेल्स के जो सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है, हमने देखा था कि मार्स जो है वो मेल के सेक्सुअल डिजीज को गवर्न करता है, फीमेल्स के केस में वीनस गवर्न करता है, ठीक है। बाद में जो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो भी वीनस गवर्न करता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास ये केसेस आएंगे, ठीक है। अगर कोई कपल आया आपके पास, वो बोल रहा है कि स्पर्म काउंट कम है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको वीनस की रेमेडीज दो तो उनको बहुत हद तक फायदा होगा, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए पिन पॉइंट। उसके बाद में किडनी स्टोन, टॉन्सिल्स हो गए, थ्रोट रिलेटेड जो भी डिजीज हो गया, या फिर थ्रोट कैंसर। अभी जरूरी नहीं कि जिसका वीनस है उसको थ्रोट कैंसर हो गया होगा, ठीक है। वो हमको पता है कि हमको राशि भी देखनी है कि किस बॉडी पार्ट में वीनस प्रॉब्लम देगा। दूसरा, अगर 6 8 12 दे रहा है तो ही वो डिजीज जो है वो क्रॉनिक होगी, नहीं तो क्रॉनिक नहीं हो, ठीक है। तो इसमें डरने की बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में भी सर, पर्सन, हाँ बोलो। इसमें 6th हाउस में उसका सबलॉर्ड का एनएल देखना है कि 6th हाउस में ऑलरेडी जो एनएल और सबलॉर्ड है वही देखना है? एक बार क्वेश्चन फिर से पूछना। ये जैसे सबलॉर्ड 6 देख रहे हैं अपने, तो 6th हाउस का सबलॉर्ड और एनएल जो डायरेक्ट दिखा रहा है वही देखना है कि 6th हाउस में जो सबलॉर्ड है उसका फिर एनएल देखना है? सिक्स हाउस मतलब सिक्स कस्पल सब लॉर्ड जो होता है ना, उसका नक्षत्र लॉर्ड। अच्छा, उसका नक्षत्र लॉर्ड देखना है। हाँ, अच्छा, एक एक कोई नहीं, अभी अभी कोई कुंडली खोलोगे ना तो उसमें थोड़ा बता देना, कंफ्यूज हो रहा था। एक मिनट, ऐसे कंफ्यूज मत होना, अभी हम बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, मेरी मेरी खोल लो। अभी एक एग्जाम यहाँ पे लेते हैं। अभी मान लो यहाँ पे कुंडली खोल ली हमने, हाँ ठीक है। ठीक है। ये हमारा 6th हाउस है। करेक्ट, ठीक है। सिक्स कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे कौन है? वीनस है। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे वीनस के स्क्रिप्ट पे, अच्छा, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेनेट वीनस, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, जो नॉर्मल जो अपने देखते हैं वैसे ही नॉर्मल, ये नॉर्मल हर जगह एप्लीकेबल होगा, ये हर अलग अलग रूल्स है ही नहीं, दशा में भी सेम रूल्स है, हर जगह सेम ही रूल है। देखना। अभी ओ, यहाँ तो पे मेरा आप फिर केतु देखना। आप शायद ये सोच रहे थे कि सिक्स का नक्षत्र लॉर्ड मंगल और सब लॉर्ड वीनस, ऐसा था क्या? हाँ करेक्ट करेक्ट। नहीं मैं नहीं। ऐसे 3 वीक बाद क्लास चालू हुई तो मेरा ऐसा दिमाग चला गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमको सिक्स ठीक है ठीक है, समझ गया लॉर्ड समझ यहाँ गया। पे वीनस है, और फिर वीनस का नक्षत्र डन लॉर्ड डन। देखना है हमको, ठीक है। ये मंगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मेरा वीनस में जो दिखा है उसपे से खाली थ्रोट वाला मैच हो रहा था, तो हाँ, इसलिए मैं अच्छा वो अभी पूछ लिया, क्योंकि वीनस मेरा का नक्षत्र लॉर्ड सन है कौन सा सब। है आपका? नहीं, मेरा सन है सब लॉर्ड और हाँ, उसका नक्षत्र लॉर्ड ठीक है। तो आप सिर्फ सन और वीनस से ही रिलेट करोगे। नहीं, सन है और उसका एनएल केतु है, केतु। सन और केतु। हाँ, मेरे को वीनस का इसलिए मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो क्लियर कर लिया मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो आप सिर्फ, अगर आपका सिक्स कस्पल से, इसको सबलॉर्ड नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये करना, कभी भी सबलॉर्ड नहीं बोलना, कस्पल सबलॉर्ड बोलना है, ठीक है। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है यहाँ पे? वीनस, ठीक है। वीनस। और तो वीनस वीनस का का नक्षत्र एनएल लॉर्ड देखो इसमें जुपिटर है, दिखा। ठीक है। यस यस। अभी आपका सन है ना 6th कस्पल सबलॉर्ड, हाँ, सन है, सन। और नक्षत्र लॉर्ड केतु है। केतु है। तो आपको सन और केतु से रिलेट करना होगा, ठीक है। ठीक है, डन डन। हाँ, अच्छा हो गया आपने अभी पूछ लिया। और मैं जबरदस्ती वीनस के पीछे पड़ गया था। ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन क्या कंप्लेंट करेगा वीनस के केस में कि जो स्पर्म काउंट है वो लो है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, स्किन कैंसर या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज, जैसे एक्ने होता है, पिंपल्स होता है, एक्जिमा होती है, ठीक है, सोराइसिस हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सन ये कंप्लेंट करेगा। बढ़िया। और हमको जनरली हमको जो है ना प्लान करना है, जो भी हमारी, मतलब मैं तो यही करता हूँ, जो भी हमारे मान लो अभी 2023 का है, अभी आएगा कौन सा 2024, तो उसकी प्लानिंग हमको अभी से करनी है कि कौन सा प्लानट है जो वहाँ पे किसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा किन किन की आएगी, कहाँ कहाँ हिट्स दे रहे हैं, किन किन प्लैनेट्स प्रॉब्लम देंगे, और उनकी डोनेशन, ये हमको अभी से स्टार्ट करना है, तो ही आने वाला साल हमारा बढ़िया जाएगा। क्लियर है? Yes, agree. Yes, yes, yes. हाँ। अब अगर सिक्स कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर सैटर्न हो किसी का, तो उनको कौन से डिजीज हो सकती है, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि मूवमेंट फ्रोजन हो जाना, हिल ही नहीं पाना, ठीक है, हो पाती है, कभी कभी सिचुएशन होती है ना, नस पे नस चढ़ जाना, या फिर मसल पुल हो जाना कि हिल ही नहीं पाता आदमी, ठीक है, वो सैटर्न ही हो। और सैटर्न को हम नेचुरल कारक मानते हैं क्रॉनिक डिजीज का, ठीक है। ये जहाँ आएगा जब, तो ये क्रॉनिक डिजीज दे सकता है, भले 6 या 8 ना हो, पर ये खुद ही कारक है, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉकेजेस, जहाँ कहीं पे भी बॉडी में ब्लॉकेजेस है वो सैटर्न ही दे रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज, ब्रेन में ब्लॉकेज, कहीं वेन्स में ब्लॉकेज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न ही है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, ठीक। उसके बाद में मेम्ब्रेन्स, रिटेंशन ऑफ वेस्ट इन द बॉडी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, लेजीनेस, लथार्जी, फोबिया, जॉइंट पेन्स, ठीक है। और क्रॉनिक डिजीज, कोई भी क्रॉनिक डिजीज। अभी पर्सन यहाँ पे क्या कंप्लेंट करेगा जनरली? फ्रोजन शोल्डर के बारे में बोलेगा, आर्थराइटिस के बारे में बोलेगा, ठीक है।
ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बोलेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेगा, ठीक है, इनसे रिलेटेड वो कंप्लेंट करेगा। उसके बाद में उसको फोबिया होता है, ठीक है, लिजर्ड्स। अब ये जनरली सबको होता ही है थोड़ा बहुत, पर किसी किसी को जो उसकी इंटेंसिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लिजर्ड्स का होगा, स्नेक्स का होगा, हाइट का होगा, डेंटिस्ट का भी फोबिया होता है, ठीक है, मेरे पास आया था केस। उसके बाद में सोशल गैदरिंग्स, मतलब कहीं सोशली कहीं पे चले गए तो एकदम से नर्वस हो जाना, एक्सीडेंट्स, ठीक है। और वाइफ का भी फोबिया होता है किसी किसी को, ठीक है, उनसे भी डर लगता ये किसका केस है? है। ये मैंने मजाक में लिखा है, पर बहुत सारे इंडियन लोगों को वाइफ का भी फोबिया होता है, ठीक है। और खुद अगर का जिसको नहीं है एक्सपीरियंस वो तो फिर वो मतलब बहुत नसीब लकी हो, कहीं ना कहीं उसने रेमेडीज कर ली उसके। मुझे लगता है आशीष को ये फोबिया हुआ है ना, इसीलिए वो अहमदाबाद आ गया। हो सकता है, हो सकता ना ना हमारी बारी तो गाइड थे गाइड और कितने बता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, ये ऐसे मैंने मजाक में लिखा है, ठीक है। तो ये फोबिया भी देता है, और ये एक मतलब इंटेंस लेवल का दे सकता है अगर 6 8 12 दे रहा है तो, ठीक है ना। मतलब अजीबोगरीब फोबिया है, अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी ये ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? जब ब्लड फ्लो ब्लॉक होता है ना, तभी ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो ये भी सैटर्न का ही काम है, ठीक। उसके बाद में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स होते हैं वेन्स में, ठीक है, तो ये इसकी भी बीमारी देगा सैटर्न। बाद में पैनक्रियाटिस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिशन के कारण होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये व्यक्ति उसके बारे में कंप्लेंट करेगा, ठीक है। ये सन और सैटर्न दोनों में हार्ट अटैक का रहता है। नहीं, ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं ना कहीं अभी देखो, मान लो तो सन जो है वो 6,000 बैठा और सैटर्न हिट दे रहा है, हम्म, ठीक है। अभी हम उसको रिलेट करेंगे आगे हमारे केस स्टडी में कि इसको कैसे फिगर आउट करें, सन दे रहा है या सैटर्न दे रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है वो सैटर्न ही देगा आपको। हाँ समझ ब्लॉकेज रिप्रेजेंट सैटर्न, तो वो फिर हार्ट से भी रिलेट हो गया, मतलब हाँ हाँ, कोई किसी भी भी टाइप का चीज़ की ब्लॉकेज। ब्लॉकेज, पेमेंट ब्लॉक हो गया तो कहीं ना कहीं 6,000 है। किसी भी चीज़ की ब्लॉकेज है लाइफ में, वो सैटर्न ही देता है, ठीक है, चाहे डिजीज हो या कुछ और चीज़ें हो, ठीक है। तो आगे चल के है, अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि डिजीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्लेनेट क्या क्या डिजीज दे रहा है। अब इसको रिलेट कैसे करना है ना, उसका बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक फ्रेमवर्क हमने बनाया, वो फ्रेमवर्क में सिर्फ आप एंटर करते जाओ, आपको तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि कौन सी डिजीज दे रहा है प्लेनेट। अब राहु, अगर सिक्स प्लस सब लॉर्ड या नेक्स्ट लॉर्ड अगर राहु हो, ठीक है, या फिर ये तीनों रूल में से कहीं पे भी एप्लीकेबल हो रहे, तो क्या क्या वो डिजीज दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइकेट्रिक इश्यूज दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है, ठीक है, वेवरिंग अटेंशन, यानी एक चीज पे ध्यान। राहु क्या है? ध्यान, ठीक है, अटेंशन। एक चीज जिसका भी राहु अच्छा है, वो एक ही चीज पे बहुत देर तक ध्यान कर सकता है, ठीक है, उस पर अटेंशन डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोलॉन्ग फोकस, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है ना, कई सारे बच्चों में भी होता है कि वो पूरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, हम बोलते हैं ना कि वो ट्राई करता है पर ध्यान ही नहीं दे पाता, ठीक है। उसके बाद में अल्सर, एक्सीडेंट्स, एडिक्शन, अब ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ये देख लेना, एडिक्शन के लिए भी आपके पास आएंगे, तो ये भी राहु देता है। फिर बाद में इन्फेक्शन, ठीक है, और नज़र दोष, ये जिनका भी राहु आएगा ना, उसको जो नज़र दोष वो जल्दी लग जाता है, ठीक है, उसको नज़र हटानी भी पड़ती है जल्दी जल्दी। ये शायद मैंने जयश्री जी को भी बोला था, है ना, तो कहीं ना कहीं उनको हमेशा अपना जो क्लीनिंग करते रहना है और, ठीक है। अभी कंप्लेंट क्या क्या करेगा व्यक्ति कि ऑल काइंड ऑफ साइकेट्रिक इश्यूज, जैसे कि माइंड की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं उससे हैम्पर होगी, ठीक है। तो डिप्रेशन भी दे सकता है राहु, राहु की जब भी दशा स्टार्ट हो, या फिर जब भी राहु एक्टिव हो उस पीरियड में डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। या फिर बहुत ही वरी करना, फियर कि क्या होगा कैसे होगा, ये डर रहना, और बहुत सोचना, बहुत चिंता करना, ठीक है, ये राहु ही देता है। अनइजीनेस, नर्वसनेस, हार्ट बीट भी जो है रैपिडली बढ़ जाना किसी कारणवश, रेस्टलेसनेस, ठीक है, और डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट न कर पाना, एक जगह फोकस न कर पाना, ध्यान हमेशा भटकते रहता है, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, ये भी कंप्लेंट करेंगे, ठीक है, काम पर ध्यान नहीं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं, ठीक है, हम बोलते हैं कि ध्यान नहीं इसका, तो कहीं ना कहीं उसमें राहु का रोल आता है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ एडिक्शंस, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गई, ड्रग्स, शेयर मार्केट, ये भी एक एडिक्शन है, शेयर मार्केट। इसमें व्यक्ति जो है उसको लगता है कि अब आएगा तब आएगा, उसको मतलब वन एक टाइप का एडिक्शन ही है, ठीक है। उसमें सिर्फ जो ऑनलाइन जो ये होता है गेम्स, वो भी एक एडिक्शन हो गया बहुत सारे लोगों को, तो कहीं ना कहीं उसमें राहु ही इन्वॉल्व होता है। राहु की दशा, अंतर्दशा, या राहु जब भी एक्टिवेट होगा, इसमें से कोई ना कोई एक चंगुल में वो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। उसके बाद में पॉर्न का एडिक्शन हो गया, ये भी जो है वो राहु ही देगा। उसके बाद में अचानक से कोई भी डिजीज, सडन डिजीज,
कई सालों तक व्यक्ति को 30-35 साल तक कुछ नहीं रहता और अचानक से बड़ी बीमारी हो गई। तो ये जो सडननेस है ये भी राहु ही है। ठीक है, किसी का है या किसी के पास केस आया था ऐसा राहु का, देख लेना अभी किसी को एडिक्शन का इसका उसका केस हो तो, नहीं, मेरे पास शेयर मार्केट वाले बहुत आए थे, अब उसका वो 6 CSL देखना पड़ेगा। या फिर उनकी दशा भी देखना कि भाई हाँ। राहु की दशा में वो ज़्यादा उसमें एडिक्ट हो गए, या फिर हिट देख लेना राहु की हिट। और 8th में बैठा राहु भी ये देता है ना? नहीं, अभी तो हम ये तीनों को ही अप्लाई करेंगे निमा जी। ओके। ये तीनों में से एक जगह कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा राहु, और कहीं और, इसीलिए मैंने 3 रूल रखे हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आपको इतने में ही डिजीज आराम से डायग्नोस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई राहु का हिट दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एडिक्शन भी हो सकती है, या फिर ये जो इश्यूज दिए हमने इसमें से कोई भी एक इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर तो डिप्रेशन और एडिक्शन ये दोनों चीज़ें ज़्यादा है। अब आता है केतु। केतु के जो बॉडी ऑर्गन्स है, ये बॉडी ऑर्गन्स को गवर्न करता है केतु। ठीक है, अब डिजीज, नेवल इम्बैलेंस, जो हमारे नाभि होते हैं ना वो सरक जाना, उसके बाद में ब्रेन केमिकल की इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोक्राइन इश्यूज। ठीक है, एक्स और जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी, ये जो होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना, डिफॉर्मिटी इन ऑर्गन्स, सुसाइडल टेंडेंसीज। ठीक है, ये भी देता है केतु। उसके बाद में इन्हीं लोगों को खासकर सांप या कुत्ता काटता है। ठीक है, बाकी लोगों को नहीं, कहीं ना कहीं योग लेके आए। उसके बाद में ऐसी डिजीज जो डायग्नोस के लिए डिफिकल्ट है, जल्दी से वो डायग्नोस नहीं हो पाती। प्रॉब्लम तो है पर रिपोर्ट्स भी क्लियर है, डॉक्टर को पता ही नहीं कि क्यों इशू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे केतु का रोल वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ब्रेन केमिकल इश्यूज यानी क्या, कहीं ना कहीं वो साइकोसोमेटिक इशू देता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या फिर डायबिटीज और थायराइड। ठीक है, तो ये जब केतु एक्टिवेट होगा ना तब ये सारे प्रॉब्लम्स आपको एक्सपीरियंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये- हाँ बोलो। हाँ, मेरा केतु है ना, मेरे को बचपन में कुत्ते ने काटा था। और किसी को काटा है क्या हमारे इसमें? नहीं, अब तो सीधे मेरा भी केतु, मुझे भी काटा था। देखो, कीर्तन जी का भी केतु है, बाकी हमारा तो केतु नहीं है। और किसी का केतु नहीं है क्या, किस किस का नहीं है? मेरा है ना, मेरे को भी कुत्ते ने हाँ, काटा था। केतु कुत्ता रिप्रेजेंट करता है, कुत्ते ने काट लिया। यस, यस। तो जिसका नहीं है ना उसको नहीं काटेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, उसको इंसान ही काटने वाले। तो ये वो ज्यादा खतरनाक है, अपने कुत्ते से कटवाना ही चले। तो वो अच्छा है भाई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राशि जो है, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि राशि विल टेल अस बॉडी एरिया वेयर डिजीज कैन हैपन। ठीक है, कौन से बॉडी पार्ट में डिजीज होगी ये राशि बताएगी। ठीक है, उसका एक एग्जांपल हम लेंगे। 6 का स्पेल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, जिन भी राशि में बैठेंगे, अभी अपना अपना चार्ट एक बार निकाल लेना तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे। 6 का स्पेल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड जिन भी राशि में बैठेंगे उस राशि के बॉडी पार्ट में बीमारी होगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये प्यारीलाल का चार्ट है, इसमें 6 का स्पेल सब लॉर्ड जुपिटर है। ठीक है, और जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मार्स है। ठीक है, अब जुपिटर जो है वो एरीज राशि में है। एरीज राशि यानी कौन सा पोर्शन, हेड हेड एरिया, पोर्शन। ठीक है, और मार्स जो है वो लियो राशि में है। लियो राशि यानी कौन सा एरिया, हार्ट एरिया। हार्ट एरिया। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि भाई आपको कहीं ना कहीं जब दशा आएगी तो हेड पोर्शन या फिर हार्ट रीजन में डिजीज होगी। क्लियर है? यस यस। यस। ये किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से रिपीट करता हूँ। डन डन। बस ये अपना देखना कि वो राशि चार्ट के हिसाब से देखना है ना। यस यस यस, ये प्लैनेट्स, दोनों प्लैनेट्स जिन भी राशियों में बैठेंगे उन राशि वाले बॉडी पार्ट्स में हमको डिजीज होगी। ठीक है, ये कब होगी, जब दशा आएगी तभी होगी, ऐसे नहीं होगी। और हाउसेस कौन से होने चाहिए वहां पे, 6 हाउस, 8 हाउस, ये ऐसे हाउसेस होगी तो ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है यहाँ पे? अब हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स जो है कौन सी राशि कौन सा बॉडी पार्ट गवर्न करती है। ठीक है, तो ये जो एरीज राशि है ये हेड वाला पोर्शन शो करता है, यानी जो हमारे चिन्ह है, चिन्ह से लेके ऊपर हेड पोर्शन ये पूरा, उसमें कान भी आ गए, नाक भी आ गया, ये जो ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो एरीज राशि गवर्न करती है। टॉरस जो है वो हमारा गले वाला एरिया। ठीक है, गले का एरिया। जेमिनाई जो है हमारी राशि वो हमारे शोल्डर्स और हाथ, रिस्ट हो गए, हाथ हो गए। ठीक है, फोर आर्म्स हो गए, ये जेमिनाई राशि गवर्न करती है। कैंसर, ये जो चेस्ट एरिया हमारा बीच का, इसको कैंसर गवर्न करता है। ठीक है,
ये लियो यहाँ पे शो किया है, पर एक्चुअल में जो लियो राशि है ना, वो लेफ्ट जो हमारा हार्ट है वो वाला एरिया गवर्न करती है, लेफ्ट हार्ट एरिया लियो गवर्न करता है। उसके बाद में जो नेवल वाला एरिया है हमारा, नाभि का पोर्शन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना पोर्शन, ये वर्गो राशि गवर्न करता है, ठीक है। उसके बाद में जो लिब्रा राशि है वो हमारा कमर वाला एरिया, जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, ठीक है, या फिर कोई धागा बांधते हैं, तो जो कमर वाला जो एरिया वो लिब्रा राशि गवर्न करता है। उसके बाद में जहाँ पे भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, वो बॉडी पार्ट जो है वो स्कॉर्पियो गवर्न करता है। अब जो सैजिटेरियस है धनु राशि, वो ये वाला एरिया, घुटनों से ऊपर वाला एरिया गवर्न करती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से नीचे और घुटनों के ऊपर ये वाला एरिया गवर्न करती है। कैप्रिकॉर्न राशि जो है वो घुटने वाला एरिया गवर्न करता है, सिर्फ घुटनों तक, हमारे जो पूरे घुटने हैं वो कैप्रिकॉर्न राशि। घुटने से नीचे और एंकल तक एक्वेरियस राशि गवर्न करती है, ठीक है। और एंकल से नीचे जो है ये पाइसिस राशि है, एंकल से नीचे, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो पाइसिस राशि गवर्न करती है। अब इसको हम देख भी लेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो जो एरीज राशि है, हमारा हेड पोर्शन, ब्रेन, स्कल और फोरहेड, ये वाले जो पार्ट्स है ये एरीज राशि के अंडर में आते हैं। और ये एक आपके सिर्फ इसके लिए मैंने डाल दिए कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसमें, ठीक है। माइग्रेन जैसे हो गया, ब्रेन डिजीज, क्योंकि हेड वाला पोर्शन है ना, तो कहीं ना कहीं एरीज राशि अगर वहाँ पे आ रही है, मान लो किसी का सिक्स प्लस सब लॉर्ड राहु है और राहु बैठा है एरीज राशि में, तो कहीं ना कहीं उसको हेड वाले एरिया पोर्शन में प्रॉब्लम होगी। और कौन सी प्रॉब्लम होगी? राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं कुछ भी होगा, जो प्लैनेट है ना जिस राशि में, उसी से रिलेटेड होगी। क्लियर है यहाँ पे? सबको आवाज आ रही है? यस 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 क्लियर है टॉरस राशि जो है वो वाला एरिया कौन सा है? हमारा नेक वाला एरिया, ठीक है, थ्रोट, लिप्स, ठीक है। बाद में ये आप पढ़ लेना कौन से। और एटलस, एटलस यानी हमारी रीढ़ की जो टॉप मोस्ट जो हड्डी होती है वो एटलस एरिया होता है, ठीक है। जेमिनाई, हमारे शोल्डर्स, आर्म्स, पूरे हाथ, ठीक है, लंग्स वाला एरिया। उसके बाद में स्पीच, जो बोलना है, वो भी ये जेमिनी राशि गवर्न करती है, स्मेल करना, ठीक है। उसके बाद में कैंसर राशि, ब्रेस्ट वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया, रिब्स, स्किन, हमारी पूरी स्किन, टच, फील, बॉडी फैट, ये जो है ये कैंसर राशि गवर्न करती है, ठीक है। अभी मान लो किसी का सिक्स प्लस सब लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर कैंसर का कारक है, ठीक है, और जुपिटर बैठा है कैंसर राशि में ही बैठा है, तो उनको कौन सा कैंसर हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर है? यस किसी का जुपिटर अगर कैंसर राशि में हो, सिक्स प्लस सब लॉर्ड, और वो 6 8 12 भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर हो। और अगर जुपिटर टॉरस में है तो गले का, पहले थ्रोट कैंसर, राइट। और अगर हेड पोर्शन में हो तो ब्रेन ट्यूमर, यस यस, अब आपको समझ में आ रहा है? यस ठीक है। तो जो लियो राशि है वो हमारा हार्ट वाला एरिया, यानी चेस्ट का सिर्फ लेफ्ट पोर्शन, उसको गवर्न करता है, राइट वाला नहीं। जहां हमारा हार्ट है वो ही वाला पोर्शन लियो राशि गवर्न करती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन और बैक स्पाइन, ये भी लियो राशि के अंडर में आता है, ठीक है। और वर्गो राशि, वर्गो राशि में क्या क्या आएगा? कौन से बॉडी पार्ट्स आएंगे? एब्डोमन आएंगे, स्प्लीन आएंगे, ये लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स आएंगे, लोअर स्पाइन और स्टमक, ठीक। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स है। किसी का सिक्स प्लस पर सबलॉर्ड एंड एक्सलॉर्ड है इन राशियों में, और कौन सी डिजीज मैच हो रही है उसकी? में ना जेमिनाइन में है और मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है। जेमिनाई में है। और प्लेनेट कौन सा है आपका कीर्तन जी? केतु केतु। केतु है, ठीक है। तो केतु ने कहीं ना कहीं, और ये डायग्नोस हुआ था कि जल्दी? सर मुझे काफी टाइम से है, मतलब 20-25 साल जितने हो गए। तो आपका केतु सिक्स प्लस पर सबलॉर्ड है क्या? हाँ। ठीक है, ठीक। तो कहीं ना कहीं केतु ने जो है वो काम कर दिया, ठीक है। तो आपको केतु का डोनेशन करना है कीर्तन जी। हाँ डॉग्स को ठीक बिस्किट्स भी खिलाना, पार्ले जी वाले, ठीक है, तो वो खुश हो जाए। कहीं ना कहीं डॉग्स को हमने कुछ तो परेशान किया था लास्ट बर्थ में शायद। है। बचपन में, क्या बोले आपने? बचपन में काटा भी था मुझे। हाँ हाँ, तो वो पहले हमको काटे, हमें उसको उसको जो चाहिए वो दे देंगे, ठीक है। ले ले भाई, एक पार्ले का बिस्किट ले ले, पर हमको परेशान मत कर, ठीक है। तो ये जैसे आप डोनेशन स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत हद तक रिलीफ फील होगा, ठीक है। हाँ। और किसी का है ये राशि में जो बैठा है, ये राशियों में किसका कस्पल सबलॉर्ड है? मेरा फिफ्थ फिफ्थ है, लेकिन अभी होपफुली कुछ है नहीं। आपकी लियो राशि में बैठा है, सन बैठा है। लियो राशि में, हाँ। ठीक है। तो सन जो है वो हार्ट को भी गवर्न करता है, हम्म। और लियो राशि भी किसको शो कर रही है? हार्ट को। तो कहीं ना कहीं हमको अवेयर रहना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गए,
या फिर जो भी है ना हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, थोड़ा एक्सरसाइज करना है ताकि हमको इश्यूज ना आए। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करना है हमको, राशि और ऑर्गन वो मैच होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। अब जो लिब्रा साइन है उनके बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? किडनी हो गई, लंबर रीजन हो गया, कमर वाला एरिया हमारा, जो हिप्स हो गए, सैक्रम हो गए, किडनी, ग्लैंड्स, पैनक्रियास। ठीक है, तो वो वाला जो पोर्शन है वो लिब्रा राशि गवर्न करती है। और डिजीज कौन सी हो सकती है वहाँ के पार्ट्स में? किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अभी किसी का मान लो वीनस बैठा है लिब्रा राशि में, तो उसको कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, या फिर जुपिटर हो तो पेनक्रियास बढ़ जाना, जुपिटर का काम है बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं पेनक्रियास को ट्यूमर हो, पेनक्रियास को कैंसर हो, अगर वो लिब्रा राशि में बैठा हो जुपिटर, तो कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉब्लम वो देगा। ठीक है, अभी एक राशि स्कॉर्पियो, ये किन किन बॉडी पार्ट्स को गवर्न करता है? अभी ये कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो वाला एरिया, वहाँ पे क्या क्या है? ब्लैडर है हमारा, एनस है, अपेंडिक्स, पेल्विस रीजन और जेनाइटल। तो ये वाले बॉडी पार्ट्स में इश्यू हो गए। तो इससे रिलेटेड डिजीज क्या क्या है? लो सेक्स ड्राइव रहना, है ना, इच्छा ही नहीं होना सेक्स करने की, सेक्सुअल इन्फेक्शंस हो गए, पाइल्स के इश्यूज हो गए। ठीक है, अभी मान लो किसी का मंगल है स्कॉर्पियो राशि में, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलो, कौन सी डिजीज हो सकती है? रिलेट करो, अगर किसी का मंगल 6 प्लस सब लॉर्ड है और वो स्कॉर्पियो राशि में हो, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम होगी इनमें से? ये लो सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल इन्फेक्शन मेल में। मेल में, और पाइल्स भी हो सकता है ना, हमने देखा था कि पाइल्स का भी इशू है। और अगर वीनस हो तो? वीनस हो तो ये अपेंडिक्स वाला शायद। वीनस अगर हो तो फीमेल के केस में क्या देगा? लो सेक्स ड्राइव। लो सेक्स ड्राइव देगा। ठीक है, अभी नाइन्थ राशि। ठीक है, तो नाइन्थ राशि के बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके घुटनों तक। ठीक है, उसमें क्या आती है? हमारी थाइज वाला एरिया मेनली। ठीक है, तो वो वाला जो पोर्शन है वो सेजिटेरियस राशि गवर्न करती है, या फिर आईसाइट, ये भी सेजिटेरियस राशि गवर्न करती है। और हिप वाला एरिया। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? साइटी का पेन हो गया, थाइस से रिलेटेड कोई इशू हो गया, विजन से रिलेटेड इश्यूज हो गए, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं इन बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अभी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन राशि जो है वो हमारा नी वाला एरिया, जो घुटने वाला एरिया है। ठीक है, और सारे बोन्स, जॉइंट्स, उसके बाद में हमारे नेल्स, हेयर्स और स्पाइन, ये वाला जो एरिया, ये एरिया की बात चल रही है अभी। ठीक है, पार्ट्स की, तो ये वाला जो एरिया ये कैप्रिकॉन राशि गवर्न करती है। और इनसे रिलेटेड डिजीज कौन सी हो सकती है? बोन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, स्पाइन हो गया, पॉस्चर रिलेटेड इश्यूज हो गए। ठीक है, नी पेन्स हो गए। अभी मान लो किसी का जो सैटर्न है वो कैप्रिकॉन में है। ठीक है, और मान लो किसी का 6 प्लस सब लॉर्ड सैटर्न है और वो कैप्रिकॉन राशि में है, तो सैटर्न जो है वो क्या करता है? ब्लॉकेज देता है। ठीक है, तो वो कौन सा इशू दे सकता है इसमें से? बोलो। ये पोस्चर रिलेटेड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। या पोस्चर या नीज। हाँ, पॉस्चर रिलेटेड इश्यूज या फिर नी रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, इस क्योंकि सैटर्न भी जो है वो बोन्स का कारक है, जॉइंट्स का कारक है। ठीक है, तो ऐसे आपको रेट करना है। उसके बाद में एक्वेरियस राशि, घुटनों से लेके हमारे एंकल्स तक ये एक्वेरियस राशि गवर्न करती है। ठीक है, और वो बॉडी पार्ट्स में कौन से इश्यूज हो सकते हैं? मोबिलिटी हो गई, काफ मसल इशू, जो भी होते होंगे वो सारे डिजीज होते हैं। ठीक है, और लास्टली होती है पाइसिस राशि, एंकल से लेके नीचे वाला पूरा जो एरिया है हमारा, फीट और टोज, वो वाला एरिया पाइसिस राशि गवर्न करती है। ठीक है, तो इसमें कौन से इश्यूज हो सकते हैं? टो रिलेटेड इश्यूज, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, टो रिलेटेड बहुत सारे अनगिनत है। ठीक है, फीट हो गए और एंकल रिलेटेड इश्यूज है। किसी को कोई डाउट्स है ये इसमें? मतलब इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, नहीं नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, दो यस, तीन बार रिवाइज करना पड़ेगा। यस, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे खुद बनाती है, फिर भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है इसको, बहुत ज़्यादा, हाँ ये इससे करेक्ट भी करेक्ट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। ये हाँ, और ये हम करने जाएंगे तब हमको ऑटोमेटिक थकान तो हो जाएगी। यस, और ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इस केस में आप इजीली डायग्नोस कर पाओगे, बहुत सारी जगह बोल तो हम्म। देंगे कि ये है तो वो होगा, पर जब आप रिलेट करने बैठोगे ना, कहीं पे भी रिलेट नहीं होगा आपको कि कौन सा प्लेनेट ये बीटीआर करने काम। में भी इजी रहेगा। बीटीआर में भी इजी है, और जब हम एक्चुअल में जब कंसल्टेशन देते हैं ना, तब ऐसा लगता है ये भी प्लेनेट बीमारी दे रहा है, वो भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और आप स्पेसिफिक नहीं दे पाते हो। जैसे नीमा जी का कल हमने पकड़ा था कि राहु क्या क्या बीमारी दे रहा है, वो राहु था एक्चुअल में, राहु का हिट काम कर रहा यस। था, है ना, और हमको लग रहा था शायद मून दे रहा है। तो इसमें बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है, पर मैंने सोचा भले ये कॉम्प्लेक्स हो,
पर जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है उसके लिए वो पूरा मतलब पढ़ के इसको अच्छे से करेगा और उसमें से बाहर भी निकलेगा, ठीक। तो जिसको है वो तो करेगा ही करेगा, जिसकी नीड है वो। यस तो इसको ज़्यादा नहीं 2-3 बार भी आप देख लो तो ईज़ी हो जाएगा, इतना भी ये है नहीं। और जब फ्रेमवर्क आप सीखोगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं, वो और ईज़ी हो। पर हमको पता होना चाहिए कि राशि कौन से बॉडी पार्ट गवर्न करते हैं, ऑर्गन जो प्लैनेट्स है वो क्या-क्या डिजीज़ गवर्न करते हैं, किन-किन ऑर्गन से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है? और बाद में डिजीज़ कैसे हमको डायग्नोस करनी है, ये सारी बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये बहुत डिटेल में लिया है मैंने, तो आपको बाद में समझ डिफ़िकल्टी सकते नहीं हैं कितनी मेहनत है आएगी। यस, ये बनाने में। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सर फ्रेमवर्क भी डाल देना सर ग्रुप में। हाँ, वो अभी डाल के नहीं समझेगा आपको जयश्री जी, ये नेक्स्ट क्लास में जब हम उसको भरेंगे ना, उस वक़्त मैं अच्छा आपको समझाऊँगा उसको कैसे भरना है और फिर वो डाल दूँगा मैं आपको, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ठीक। चलो फिर साइन आउट करते हैं सारे लोग। ओके ओके, चलो बाय, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।